वेलकम टू माय चैनल। मैं मारूफ सर। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और स्किप करके ना देखें, एंड तक देखें। तो नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा है हेक्सल नंबर सिस्टम। तो हम लोग 4 तरह का नंबर सिस्टम बनेंगे: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सल नंबर सिस्टम। चारों का कन्वर्जन एक साथ पढ़ेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो पहला हमारा हेडिंग जो होगा वो होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जैसे कि वही नॉर्मल काउंटिंग जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितने का होता है? 10 का बेस होता है। तो बेस कितने का होता है? 10 का। 10 बेस कहने का मतलब क्या है कि इसमें 10 डिजिट्स होंगे। कौन कौन से नंबर होते हैं? तो 0 से लेकर के 9 तक। बेस कितने होते हैं? 10, 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर 9 तक 10 कैसे हुआ? तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे बेस कितना हुआ? 10। तो याद रखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10 का होता है। ठीक उसी तरह हमारा दूसरा जो हेडिंग होगा वो होगा बाइनरी नंबर सिस्टम का। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका बेस जो होता है 2 का होता है। बेस 2 कहने का मतलब क्या है कि इसमें 2 डिजिट्स होंगे। कौन कौन से? 0 एंड 1। यही 2 डिजिट मिलके हमारे क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम बनाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं उसका बेस कितने का होता है? 2 डिजिट का होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका हम बेस बात करेंगे। बेस कितना होता है इसमें? 8। ऑक्टल से ही हम लोग, ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है। तो हम लोग क्या समझेंगे? बेस कितना होता है? 8 का होता है। तो 8 बेस कौन कौन से हैं? तो 0 से लेकर के 7 तक। 0 से लेकर के 7 तक जैसे काउंट कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो हमारे बेस है ये टोटल कितने होंगे? 8। एक इसको काउंट कर लेते हैं यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितने हो गए? 8। तो याद रखेंगे ऑक्टल में बेस कितना होता है? 8 होता है। अब हम बात करेंगे हेक्सल नंबर सिस्टम के बारे में। हेक्सल नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो हेक्सल नंबर जो सिस्टम होता है इसमें बेस जो होता है वो 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16।
तो क्या लिखेंगे, बेस कितने होते हैं 16। और ये 16 बेस कौन कौन से होते हैं, तो देखेंगे 0 से लेकर के 9 तक कितने बेस हो गए 10। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं 10। उसके बाद से क्या आ जाते हैं A B C D E और F 16 बेस होते हैं। तो यहाँ पर 10 ये हो गए और 11 12 13 14 15 16, तो ये कितने होते हैं 6। 10 और 6 कितना हो गए 16। बात करें हम हेक्सा नंबर सिस्टम का, तो इसका अगर हम काउंटिंग लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे हेक्सा नंबर सिस्टम में। तो हेक्सा नंबर सिस्टम में जो हम काउंटिंग लिखते हैं वो काउंटिंग कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 पूरा का पूरा लिख चुके हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिजिट कितने हो गए 10। तो अब हमको 9 से आगे जो भी लिखना है 10 लिखना है, तो 10 हम नहीं लिखेंगे, 10 के जगह पे क्या लिखेंगे A। उसी तरह 11 की जगह पे क्या लिखेंगे B, 12 की जगह पे C। तो हम लिखते हैं 9, तो यहाँ पर है 10, ये क्या है 11, 11 को क्या लिखेंगे B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो F का मतलब क्या हो गया 15, E का मतलब क्या हुआ 14, D का मतलब क्या हुआ 13, C का मतलब, इसी तरह हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, A B C D का मतलब क्या होता है उसको याद रखेंगे। A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है और C का मतलब 12 होता है, तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। अब हम लोग ये चारों नंबर सिस्टम जो पढ़ चुके हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम का हम लोग बेसिक चीज़ जान चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम लोग इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कन्वर्जन पढ़ेंगे तो वो कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल, मतलब कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या मतलब कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं हम एक बार डिटेल से बता देते हैं, उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। उसी तरह इसका अपोजिट भी हम लोग करेंगे लोग, यानी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल। ठीक उसी तरह डेसिमल टू हेक्सल और फिर हेक्सल से, तो यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। पहले ऑक्टल कर लेंगे, ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल, जिसको हम लोग ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस वाला लगा सकते हैं। तो जो दूसरा कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल। तीसरा में क्या पढ़ेंगे, डेसिमल टू हेक्सल और हेक्सल टू डेसिमल। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्सल में कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला हम लोग क्या पढ़े हैं बाइनरी, हम लोग क्या पढ़ेंगे बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लोग बाइनरी से हेक्सल और हेक्सल से बाइनरी।
और हम लोग जो मतलब कि ऑक्टल से भी फिर हेक्सल कन्वर्जन करना हो तो ऑक्टल से भी हेक्सल भी पढ़ लेंगे हम लोग। ऑक्टल टू हेक्सल और हेक्सल टू ऑक्टल। अब देखेंगे यहाँ पर अगर हमको डेसिमल नंबर में कोई भी एक नंबर दिया हो और हमको हेक्सल में पहुँचना हो, तो हेक्सल में पहुँचना हो तो हम लोग ये तो कन्वर्जन पढ़ ही रहे हैं, मतलब कि इसमें हम लोग सारा चीज़ कवर लगभग कर चुके हैं। एक बार देखेंगे, जो छूटेगा हम उसको आखिरी में मेंशन कर देंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डलेगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसकी आगे भी पार्ट आएगी, तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।